probability. लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इज कॉल्ड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट. उसकी एग्जांपल करवा रही हूँ मैं. इफ n इक्वल्स टू 4 balls, 2 black and 2 white, मीन्स टोटल बॉल्स आपके पास 8 अगर हैं तो उनमें से 4 बॉल सिलेक्ट करनी है. स्मॉल आपके पास जो होती है सिलेक्ट, स्मॉल एन क्या होता है, सिलेक्ट बॉल करते हैं. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के आप बॉल सिलेक्ट करते हो और जो टोटल आपके पास बॉल्स होती हैं वो कैपिटल एन है. स्मॉल एन मीन के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमने फाइंड आउट करनी है कि 2 ब्लैक एंड 2 वाइट. परम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे. कैपिटल एन आपके पास जिस पे भी आप टोटल आपके पास बॉल्स जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 हैं. गिवन है. ये क्वेश्चन सारा पार्ट जो ये गिवन है. टोटल बॉल्स भी गिवन है, जो सिलेक्टेड बॉल्स भी गिवन है और उन सिलेक्टेड बॉल्स में से 2 वाइट हैं और 2 ब्लैक. अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है. अगर जस्ट कहते हैं ना कि वाइट बॉल सिलेक्ट की, टोटल बॉल्स में उसके आप परम्यूटेशन क्या है कि आपने सिलेक्ट किया है एन परम्यूटेशन स्मॉल एन, ये चीज़ है परम्यूटेशन. अब इसके जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे इससे फर्दर यहाँ पे, तो इसकी परम्यूटेशन ब्लैक के साथ भी है और वाइट के साथ भी है. एन आपके पास मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, एन आपके पास 2 में और K1 आपके पास क्या है, इसको सपोज कर लें K1 और इसको सपोज कर लें K2. K1 प्लस K2 इक्वल्स टू n. ठीक है. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, अब इसका क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल. 2 है. आप कहाँ तक जाते हो जितना आपके पास पार्ट में डिवाइड होता है. n आपके पास क्या है, 4 फैक्टोरियल K1 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. ये चीज़ इसलिए मैंने क्लियर की है कि अगर आपके पास K1 K2 2 हों, जिसका हमने मल्टीनोमियल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, n फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल अप टू Kj फैक्टोरियल. ठीक है. और j आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स में आपके पास स्मॉल एन डिवाइड हुआ होता है कि K1 प्लस K2 प्लस Kj इक्वल्स टू n. अगर j आपके पास 2 है तो आपके पास मल्टीनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनोमियल में. अब यहाँ पे आपके पास K2 थे, K1 K2. जब हमने इस वाले फॉर्मूले में किया तो ये मल्टीनोमियल आपके पास बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया. ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना 4. जी बच्चे, हम स्मॉल एन के इवेंट की बात कर रहे हैं ना कि हम टोटल सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये आपके पास ये था कि मल्टीनोमियल बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया कि अगर आपके पास स्मॉल एन 2 पार्ट्स में डिवाइड है. सेकेंड एग्जाम्पल, अ 6-sided die is tossed 12 times. How many distinct sequence of phase number from the set 1, 2, 3 up to 6 have each number pairing exactly twice. ये कि आपके पास 6-sided die कितने टाइम टॉस करें,
ब्रैकेट में कितनी है? कैपिटल एन आपके पास क्या है? 6, स्मॉल एन जितने टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्मॉल एन आपके पास क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ordered pair means sample space. sample space किसके इक्वल आ जाएगा? 6 raised to power 12. ये तो सैंपल स्पेस आ गया। कि आप कॉइन को टॉस करते हो या डाई को टॉस करते हो तो आपके पास पावर रूल आ जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस, फेस में आपके पास 1 2 3 टोटल ये है 1 2 3 4 5 6 और हर नंबर कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स और ये भी आपके पास 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। कोई नंबर जितने टाइम अपीयर हो रहा था, जिस तरह उस एग्जांपल में ब्लैक बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी? 2। ब्लैक बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी? 2 टाइम, मीन कि K1 आपके पास क्या था? 2। और व्हाइट बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी? 2। K2 आपके पास क्या हो गया? 2। अब वहां पे K1 आपके पास क्या होगा? आपके पास n क्या है? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मीन कि जितने टाइम आप उसको प्रोसेस कर वो 12 है, ठीक है। K1 K2 उन्हीं प्रोसेस का डिवाइड कि उनका सम जो है वो आपके पास स्मॉल n आ रहा होता है। अब स्मॉल n तो 12 है और नंबर्स आपके पास ये हैं। हर नंबर कितने टाइम अपीयर हो रहा है? 1 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 भी 2 टाइम अपीयर हो रहा है। K1 मीन कि उस पर इतने टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है। K1 आपका 1 के ऊपर 2 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है, 2 के ऊपर 2 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है, 3 के ऊपर 3 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है। K1 इक्वल्स टू 2, K2 अप टू K6। तो आपके पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आपके पास क्या आ जाएगा? हमारी डिस्टिंक्ट सीक्वेंस, नंबर ऑफ हर नंबर जो वो 2 टाइम, हाँ हर नंबर 2 टाइम हो रहा है। डिस्टिंक्ट सीक्वेंस इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, K1 फैक्टोरियल, K2 फैक्टोरियल अप टू K6 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपके पास क्या है? 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 टाइम 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास हो गया इवेंट। जी बच्चे, आपके पास विद ऑर्डर ही है क्योंकि परम्यूटेशन आपके पास विद ऑर्डर के साथ आ रहा है। आपके पास ऑर्डर ही मेंशन हो रहा है कि 1 ही 2 टाइम आ रहा है, फिर 2 जो 2 है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है आपके पास। और आपके पास अगर n भी डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है तो वो परम्यूटेशन के थ्रू ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये इवेंट है। आपके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? सैंपल स्पेस और फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास यहाँ आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मीन्स कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट दोबारा रिपीट हो जाता है ये आपके पास, ठीक है, जिसके हमने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस निकाले उसी की अपने प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इफ a इक्वल्स टू, ये आपके पास सॉरी नंबर नहीं, ये आपके पास a है तो प्रोबेबिलिटी a क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 रेज़्ड पावर 6। 2 फैक्टोरियल कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 रेज़्ड पावर 12, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल जो है, वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट्स की हेल्प से। इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन निकालने हैं कि इस वर्ड्स को कि कितने हम लोग पेयर्स बना सकते हैं। जिस तरह अब आपके पास ए बी और बी ए,
दो पॉसिबिलिटीज है। इवन डिवाइड बाय सम स्पेस होगा। डिवाइड बाय, ये सैंपल स्पेस है ना, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, इवेंट नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सम। इवन में सारी चीज आ जाएगी ना, टॉप फैक्टोरियल। हाँ जी, ये मैंने 6 टाइम RS की पावर 6 कर दी है, मैंने बार बार लिखने की बजाय, एक ही बात है। आपके पास 2 फैक्टोरियल 6 टाइम रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके आपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन निकालने हैं कि आपके पास इसमें कौन कौन से अल्फाबेट है। A P K I S T N, ये है, ये अल्फाबेट्स हैं कि इनके आपस में रिलेशन डेवलप करने से कितने टाइम वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स, कितने रिलेशन आ सकते हैं। सर A B का रिलेशन B A या A B, 2 रिलेशन पॉसिबल हैं। अब आपके पास A कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2, और आपके पास कैपिटल N कितना है, कैपिटल N कितना है, और हम सेलेक्ट कितने करें हम, ऑफ कोर्स 8। अच्छा, 8 टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितना आप 12 टाइम कर रहे थे, 2 टाइम्स आ रहा था, ए भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आप यूज तो सारे के सारे करो ना। कैपिटल N में जितने 8 हैं वही के वही आप यूज कर रहे हो, ये तो नहीं कि ए 1 टाइम यूज कर रहे हो। इन्हीं को कहा है ना, इन्हीं को एडजस्ट दोबारा करना है। कैपिटल आपके पास टोटल अल्फाबेट्स भी आपके पास इस टाइम 8 है, और आपके पास जो इनमें सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, वो भी 8 करें। इनमें से आपके पास A क्या है, 2 1 1 1 1 1 1, इनका सम क्या आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गए, K1 K2 K3 K4 K5 K6 एंड K7। कोई भी वर्ड आपके पास है उसकी आप डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन या उनके अल्फाबेट्स के आप रिलेशन जब फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ दोज अल्फाबेट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन के थ्रू आता है। हाँ, 7 आप लोगों ने ठीक कहा था, 80। अब आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अप टू 1। ये इवेंट, हाँ जी, एक ही स्टेटमेंट है, इवेंट हो या सैंपल स्पेस हो, ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आएगा ना कि आपने इवेंट फाइंड आउट करो या सैंपल स्पेस है। मैं जस्ट एक आपका सिर्फ यही बताया है कि ये वर्ड है, इसके अल्फाबेट्स का आपने ऑल पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इस वर्ड के रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि अल्फाबेट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और हर अल्फाबेट कितने टाइम्स आपका यूज़ हो रहा है। आप जिसका रिलेशन बना रहे हो, उस रिलेशन पेयर्स बना रहे हो, उस पेयर में कितने आपके पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 8, स्मॉल एन 8 है ना आपके पास, स्मॉल एन 8 है, और उसकी डिफरेंट आप पार्ट जब मैं डिवाइड कर दिया कि ए आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी पी के सब 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके पास आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन रिलेशन जो आपके पास इतने टाइम्स आ जाएंगे। मीन्स के 8 7 6 5 4 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इतने टाइम इसके रिलेशन बन जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 2 6 जी, अभी इस स्टेटमेंट में क्या चीज, हाँ जी 8 है, आप लोग 7 कह रहे थे, मैंने गलती से 7 लिख दिया, बता मैं आप लोगों को 8 ही रही थी कि जितनों का आप पेयर्स बना रहे हो, पेयर में आप 7 तो नहीं कर रहे, करोगे तो 8 ही, यूज तो आपने सब ये करने हैं। अब इस स्टेटमेंट में मैंने जस्ट 1 स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आप कैपिटल N, हो सकता है कि मैं कैपिटल N कंसीडर कर दूं ऑल अल्फाबेट्स, तो कैपिटल N क्या आ जाएगा, ऑल अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स हैं 26, कैपिटल N 26 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, जिसे इन्होंने 1 to 6 मेंशन कर दिया है, हो सकता है मैं आपको सिर्फ 7 मेंशन कर दूं, 26 मेंशन कर दूं। आपके पास ये वर्ड है पॉसिबल रिलेशन पेयर्स, मतलब 8 का पेयर्स कितने इस अल्फाबेट से कितने रिलेशन आपके पास आ सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। प्रोबेबिलिटी के लिए आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर जो आपके पास आता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या
मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि आपके पास 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, एन अगर मैं कंसिडर करती हूँ आपके पास कैपिटल एन 7 है, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। कौन कौन से 7 अल्फ़ाबेट्स हैं? वो ये वाले, ठीक है। या आपके पास तो या आपके पास नहीं 7 26 कंसिडर टोटल कर देते हैं 26 हैं। उनमें से आपने सेलेक्ट करने ये 8 ये सिलेक्ट हो रहे हैं। इनमें से आपने ये वाले अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिए और ये कितने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हुए हैं? 8। 7 सेलेक्ट होंगे या 8 सेलेक्ट होंगे, आप 8 का पेयर बना रहे हो। यहाँ से जो मैंने स्टेटमेंट की है सिर्फ मैंने आपको, मुझे नहीं मालूम ये इवेंट है या ये आपके पास सैम्पल स्पेस है, ये एक स्टेटमेंट है, ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सैम्पल स्पेस में ही होगा कंपल्सरी है या फिर ये इवेंट है। यहाँ पे आपने जो नंबर्स यूज़ कर रहे हो वो 8 हैं, स्मॉल एन यूज़ कर रहे हो या इसको कैपिटल एन कर लो, लेकिन जो आपके पास डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है वो आपके पास हर अल्फ़ाबेट इतने टाइम यूज़ हो रहा है। जिस तरह वहाँ पे आपके पास कितने टाइम 1 to 6 हैं और 1 भी 2 टाइम हो रहा था, 2 भी 2 टाइम हो रहा था, 3 भी, तो आपके पास डिवाइड हो रहा था 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर ये कहा जाता है कि 1 आपके पास 1 टाइम हो रहा है और 6 आपके पास 3 टाइम अपीयर हो रहा है, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या चेंज आना था? 1 फैक्टोरियल, लास्ट वाला आपके पास 3 फैक्टोरियल। अब लास्ट आपके पास रह गया विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग। हाँ जी, कैपिटल एन अगर आप 7 करते भी हो तो हमेशा आपके पास इन 3 केसेस में कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन और ग्रेटर देन आता है अगर आप परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। विदाउट आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन, इन दोनों केसेस में स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल एन। अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। फोर्थ आपके पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट and without ordering, ठीक है। Number of distinct order, equals to n minus 1 plus n combination small n equals to capital N minus 1 plus n combination capital N। स्मॉल n कर लिए कैपिटल n कर ले, आपके पास सेम रिजल्ट्स होंगे। सपोज कैपिटल N आपके पास 5, हमारे पास जो नॉर्मली हम हर के लिए एग्जाम्पल कर रहे थे क्या था, 5 बॉल्स थी और कितनी सेलेक्ट कर रहे थे? 2 सेलेक्ट कर रहे थे। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैपिटल एन आपके पास क्या है? 5 minus 1 plus 2 combination 2 means 6 combination 2, 6 factorial 2 factorial 4 factorial 3 5 15 कि रिप्लेसमेंट आपके पास हो रही है लेकिन विदाउट ऑर्डरिंग। 1 2 and 2 1 सेम कंसिडर होंगे। इस वाले में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 5
मीन्स कि आपके पास 1 है तो सेकंड टाइम 1 हो सकता है क्योंकि वो रिप्लेस हो रहा है। फर्स्ट बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो, सेकंड बॉल के लिए आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन विदाउट ऑर्डरिंग है, मीन के ऑर्डर मेंशन नहीं है, 1 2 हो या 2 1 सेम है आपके पास। तो आपके पास 2 1 यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 है इसलिए हमने 2 1 इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5, फिर आपके पास 4 4 एंड 4 5, लास्ट आपके पास है 5 5। ये कितने आ गए? 15 हो गए। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने 1 बॉल सेलेक्ट कर ली है तो सेकंड टाइम 1 की ऑप्शन खत्म हो गई। मींस कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल्स थी। 5 बॉल्स में फर्स्ट टाइम आपने कौन सी सेलेक्ट की है? 1, तो आपने इग्नोर होगी, जाहिर है 1 ली, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट सेकंड आप बॉल लेते हुए फर्स्ट वाली रिप्लेस नहीं कर रहे, तो वो आपके पास क्या हो जाती है? विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 1 रिप्लेस नहीं किया वापस, तो आपके पास 1 की ऑप्शन खत्म सेकंड के लिए, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये वाली चीज आपके पास जो कॉमन है वो इग्नोर हो जाती। ठीक है, ये दोनों आपने बताया। हाँ हाँ, अच्छा एक तो ये आप फॉर्मूले के थ्रू है, और सेकंड आप आपके पास सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, नहीं यहाँ से ये वाली चीज आपके पास है n-1 प्लस n फैक्टोरियल, स्मॉल n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। सेकंड के लिए आपके पास आ रहा है